हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने घटनाचक्र ई-दृष्टि का जो पत्रिका है, इसमें से हमने राष्ट्रीय परिदृश्य और साथ ही साथ में इंटरनेशनल और उसके बाद से हमने इकोनॉमिक सिनेरियो को भी कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है कि बिहार परिदृश्य को देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर है, इसको कंप्लीट कर रखा है और साथ ही साथ में हमने मेक आईएएस का जो 800 क्वेश्चन का जो हमारा एमसीक्यू है, जो मेनली जो है कि हमारे बिहार करंट अफेयर पे फोकस है, इसको भी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। ये दोनों के दोनों वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार करंट अफेयर के सेक्शन में जाके देख सकते हो। इसके साथ-साथ हम इसमें जो कि बिहार परिदृश्य को देख लेते हैं कि कुछ छूटे ना, मे भी हो सकता है कि घटना चक्र की पुस्तक में क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या डाटा जो थोड़ा हमारा प्रतिष्ठित पत्रिका है, तो इससे क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं और ज़्यादा हैवी नहीं है, 6 से 7 पन्ने का करंट अफेयर है हमारा, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट इसमें जो हमारा करंट अफेयर है, इसमें बोला गया है बिहार मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को देख लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। ठीक है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना है, किससे संबंधित है, तो ये हमारे बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार से संबंधित है और आगामी होने वाले जो 17 बीपीएससी का पेपर है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं जो भी चीजें बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है ना, बस उन्हीं चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि 31 अगस्त 2024 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के तहत पटना को विभाजित कर 4 अंचलों यथा जो है कि पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और साथ ही साथ में दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस तरीके से देख रहे हैं कि अब जो पटना है, पटना को कितने 4 अंचलों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन क्या हमारा पटना सदर अंचल हो गया, सेकेंड में हमारा पाटलिपुत्र अंचल हो गया, फिर से हमारा क्या होगा पटना सिटी अंचल, उसके बाद से दीदारगंज अंचल। नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या हमारा कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना, अगेन किसका है हमारा, ये भी बिहार गवर्नमेंट की योजना है। जो कुछ योजनाएं हैं और साथ ही साथ में जो हमारे हॉट टॉपिक्स थे करंट अफेयर के, उन्हीं चीजों को हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, पटवा टोली बिहार में आईआईटियंस का गांव। क्या हमारा पटवा टोली एक गांव है बिहार में, जिसको जो है कि आईआईटियंस का गांव का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह गांव हमारा किस जिले में सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है हमारा गया, जो है कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में ये गांव हमारा पटवा टोली सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिहार बजट में देख लेते हैं कुछ चीजों को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी जो है ना अपने चैनल पे हम बिहार बजट को बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में अपने पढ़ाने वाले हैं। उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे जल्दी आने वाला है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ में यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें देख लेते हैं क्या है, प्रस्तुत बजट के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर के मामले में बिहार वर्ष 2022-23 के दौरान पूरे देश में अग्रणी रहा, जहां बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितना 10.64% दर्ज की गई, वही राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.2% था। इस तरीके से देख रहे हैं जो हमारा बिहार है ना, बिहार का जो हमारा क्या है आर्थिक इकोनॉमिक जो कि हमारा ग्रोथ है, क्या हमारा 10.64% था, विथ कंपेयर टू हमारा इंडिया का कितना था 7.2% ही था। तो देख रहे हैं इस तरीके से कि हमारा बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया से क्या हमारा इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें बिहार बजट में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम बिहार बजट को साथ ही साथ में आर्थिक सर्वेक्षण को अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करने वाले हैं और उसके लिए हमने कुछ डिफरेंट मटेरियल को यूज किया है। अब इसमें कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि इसमें क्या था कि चावल के उत्पादन की जब बात करते हैं, ठीक है, चावल के उत्पादन की, तो चावल के उत्पादन में बिहार की क्या है एक मुख्य फसल है और साथ ही साथ में इसमें देखते हैं किस तरीके का क्या प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है। तो उत्पादन में अगर बात करते हैं चावल की, राइस की, तो रोहतास, औरंगाबाद एवं कैमूर का संयुक्त रूप से 25.2% हिस्सा रहा है। जबकि चावल की सर्वोच्च जो है कि उत्पादकता कहाँ पे है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कि सॉरी, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है राइस का, मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होता है हमारे राइस का बिहार में कहाँ पे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है राइस का। साथ ही साथ वैसे क्या है कि इसी तरह से सबसे कम जब उत्पादकता की बात करते हैं राइस की, जो कि 16 से 1 क्रीगा प्रति हेक्टेयर है, कहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो हमने दो चीजों को देखा कि रोहतास में जो है कि मैक्सिमम होता है, साथ ही साथ में क्या हमारा जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है,
मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे क्या हमारा लोवेस्ट जो है कि प्रोडक्शन होता है राइस का। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा फसल है बिहार का, ये है गेहूँ। गेहूँ के बारे में देख लेते हैं क्या है। सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे होता है? खगड़िया जिले में होता है गेहूँ का, और साथ ही साथ में सबसे कम उत्पादकता कहाँ पे होता है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। फिर से मैं इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चीज़ें ये, कि गेहूं के जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो उत्पादन कहाँ पे होता है? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में होता है, और साथ ही साथ में सबसे कम उत्पादन कहाँ पे होता है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में होता है। ना मक्का की बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ओवरऑल जो हमारा इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे था, इसमें क्या इस डाटा में कि जो मक्का का जो हमारा मेज है, ठीक है, मक्का है, इसके प्रोडक्शन में बिहार का क्या है? हमारा है सेकेंड पोजीशन है पूरे इंडिया में। तो मक्का का प्रोडक्शन में देख लेते हैं किस जिले में कितना प्रोडक्शन होता है। तो अररिया जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक है, अररिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या हमारा मैक्सिमम होता है मक्के का उत्पादन। और इसके साथ साथ क्या है, कुछ दलहन चीजों को देख लेते हैं। दलहन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन है? हमारा बेगूसराय है। बेगूसराय में जो होता है दलहन का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इसके बाद से ईख की बात कर लेते हैं। तो ईख में देख लेते हैं क्या है, पश्चिम चंपारण क्या हमारा फर्स्ट पे है। इसके बाद से पूर्वी चंपारण सेकंड पे है, और साथ ही साथ में क्या है, थर्ड पे हमारा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 में बिहार में निम्नलिखित फलों के शीर्ष उत्पादक जिले देख लेते हैं क्या हमारा। केला उत्पादन की जब बात करते हैं तो मधुबनी में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, फिर वैशाली में होता है। अमरूद प्रोडक्शन की बात करते हैं तो नालंदा में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इसी के साथ साथ हम लीची उत्पादन की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में क्या हमारा लीची का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। इसके बाद से बिहार में जब आम उत्पादन की बात करते हैं तो दरभंगा में क्या मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है आम का। तो ये चीजें जितने भी मैंने चीजों को बताया ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इन चीजों को जो है कि फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, राइस प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो राइस जो है कि हमारा बिहार का एक प्रमुख फसल है, और इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ये हमारा होता है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद से औरंगाबाद में होता है। उसके बाद से क्या हमारा कैमूर में होता है। साथ ही साथ में जब चावल की सर्वोच्च जो है कि उत्पादकता की बात करते हैं तो कहाँ पे? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। और साथ ही साथ में क्या हमारा इसी तरह सबसे कम उत्पादन की बात करते हैं जो 16 से 1 की है तो ये हमारा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में होता है। गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? हमारा खगड़िया में होता है। और सर्वाधिक सबसे कम उत्पादकता कहाँ पे? हमारा जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। मक्का के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादकता है। जबकि दलहन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्पादकता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? हमारा बेगूसराय है। ईख के उत्पादन की बात करते हैं तो फर्स्ट पे क्या हमारा पश्चिम बंगाल है। सेकेंड पे हमारा पूर्वी चंपारण है। थर्ड पे क्या हमारा गोपालगंज है। इसके साथ साथ वर्ष 2022-23 में बिहार में निम्नलिखित फलों के शीर्ष उत्पादक जिले देख लेते हैं कौन कौन है। केला उत्पादन की बात करते हैं तो मधुबनी टॉप पे है। उसके बाद से सेकंड पे वैशाली है। अमरूद के उत्पादन की बात करते हैं तो नालंदा क्या हमारा टॉप पे है। लीची के उत्पादन की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर टॉप पे है। इसके साथ साथ बिहार में जो है कि आम का प्रोडक्शन की बात करते हैं तो दरभंगा में जो है कि आम का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से मैंने चीज़ों को फिर से रिपीट भी कर दिया कि जिससे चीज़ें आपको याद हो जाए। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा बिहार जाति आधारित गणना 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बिहार में हाल ही में जो है कि कास्ट सर्वे कंडक्ट किया गया था। इसमें बिहार की जनसंख्या कितनी बताई गई है? 13 करोड़ से अधिक बताई गई। जो हाल ही में कास्ट सर्वे कंडक्ट हुआ था बिहार में, इसके अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन है 13 करोड़ से अधिक। इसमें 27.13% जो है कि हमारा ओबीसी है, और 36.01% जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। साथ ही साथ में 15.52% कितना हमारा सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी में शामिल है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो हाल ही में जाति आधारित गणना हुआ था इसमें बिहार में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन किस समुदाय की है? तो ये हमारा जो है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, इस इनका जो है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। और ये कंट्रीब्यूशन कितना है? 36.01% जो है कि इनका कंट्रीब्यूशन है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या है कि नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है बिहार जाति आधारित गणना 2022। अब यहाँ से देखते हैं इन चीजों को कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 पर बिहार सरकार द्वारा बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना कास्ट बेस्ड सर्वे 2022 के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। इसमें क्या है कि 2 अक्टूबर 2023 को जारी बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑलरेडी देखिए हमारा 13 लाख करोड़ से अधिक है। जब जिसमें से हिंदुओं की आबादी कितनी है? 82% है। जबकि मुस्लिम आबादी कितना है इसमें? 17.70% है। और शेष 0.3% में अन्य धर्मों की आबादी है।
मैंने ऑलरेडी बताया कि जो पिछड़ा वर्ग है कितना हमारा पिछड़ा वर्ग का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल पॉपुलेशन में बिहार का कितना है 27% है, जबकि अत्यंत एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, इनका कंट्रीब्यूशन है 36.014%। सॉरी। तो इस तरीके से हमने ना जो भी हमारे बिहार से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, उन चीज़ों को हमने देख लिया, ठीक है? और बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट जो है कि हमारा जो वीडियो आने वाला है, उसमें जो है कि हम संक्षिप्तया जो है कि करंट नोट्स को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ में जो है कि विज्ञान मतलब कि हमारा जो विज्ञान परिदृश्य है, इसको भी अपने चैनल पे हम आज ही अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो है ना, इसमें जो है कि बहुत कम चीज़ों को कंप्लीट किया गया है। लेकिन हम जो है कि ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही साथ में जो बिहार का हमारा बजट है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे हमारे पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।